नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं तलाक को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पति पत्नी दोनों की तरफ से ये सवाल काफी बार पूछा गया था कि अगर वो तलाक चाहते हैं, सहमति से तलाक चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं, नाराज होकर एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि पहल कौन करे। पत्नी सोचती है पति पहल करे और पति सोचता रह जाता है कि पत्नी करे। ऐसे में उनका बहुत लंबा समय जाता है। तलाक के लिए उन्हें कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कौन सा डाइवोर्स उनके लिए बेस्ट होता है। अगर देखिए दोनों पति पत्नी डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल डाइवोर्स का ऑप्शन बहुत बेहतर होता है। और अगर दोनों में से कोई एक तलाक नहीं लेना चाहता है तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की तरफ हमें जाना होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में प्रावधान किया गया है, जबकि कॉन्टेस्टेड के अलग अलग ग्राउंड होते हैं, उसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत रखा गया है। म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर तैयार है तलाक लेने को, रेडी हो जाएगा, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होता है, बातचीत होती है, तो पार्टनर की तरफ से ये कहा जाता है कि वो छोड़ देगा, डाइवोर्स ले लेगा, अलग हो जाएगा या दूसरी शादी करेगा या मूव ऑन करेगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट डाइवोर्स लेने में है या नहीं। अगर आपका पार्टनर तलाक देना चाहता है और आप भी चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, तो सबसे आसान प्रक्रिया यह है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ जाएं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप किसी एडवोकेट की तरफ से एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं अपने पार्टनर को डाइवोर्स की पहल के लिए, और लीगल नोटिस के बाद उसे आप किसी भी जगह पर एक निर्धारित डेट पर बुलाएंगे, जिसमें आप बैठकर समझौता करेंगे, सेटलमेंट करेंगे कि एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या लेन देन होगा, बच्चा है तो किसके पास रहेगा, कस्टडी किसके पास होगी, या चाइल्ड विजिट का राइट अगर फादर को चाहिए तो वो किस तरह से मिलना चाहता है। इस सब की बातचीत आपको एक डेट निर्धारित करके करनी होगी, जिसको आपको लीगल नोटिस में लिखकर अपने पार्टनर को सूचित करना होगा। लीगल नोटिस आप एडवोकेट की तरफ से भिजवाएं, वो बेहतर ऑप्शन रहता है, या आप चाहें तो खुद भी भेज सकते हैं फॉर्मल नोटिस, या आप किसी मध्यस्थता केंद्र की मदद लेकर अपने पार्टनर से तलाक की पहल कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कहूँगा या कहूँगी तलाक देने को तो पार्टनर नहीं देगा, तो ऐसे में आप किसी काउंसलर की, एडवोकेट की या मीडिएशन सेंटर की हेल्प ले सकते हैं और उनके माध्यम से अपने इस कार्य को आसान बना सकते हैं। और म्यूचुअल डाइवोर्स में बहुत कम समय में 15 दिन, महीने में आपको डाइवोर्स मिल जाता है। अब तो कूलिंग पीरियड जो 6 महीने का था वो भी खत्म कर दिया गया है। सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं सुलह समझौता के बाद में किसी तरह का विवाद नहीं रहता। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब दोनों लोग सहमति से सेटलमेंट करके, डीड बनाकर और तलाक लेते हैं, तो फिर पति पत्नी दोनों में से किसी को भी ये टेंशन नहीं रहती है कि अब ये अपील में जाएगा मामला, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर डिक्री रद्द होगी और वो आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार डाइवोर्स हो जाए सहमति से, सेटलमेंट करके दोनों लोगों की तरफ से, तो अपील में जाने का विकल्प भी नहीं रहता है। दोनों लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर विकल्प जो है वो म्यूचुअल डाइवोर्स ही माना जाता है। बाकी की जो लेन देन है उसे आप अपने समझौते में डिस्कस करके जो सेटलमेंट डीड बनाते हैं उसमें मेंशन कर दें, और 2 मोशन में इस प्रक्रिया को खत्म करना होता है। सबसे पहले जब लीगल नोटिस भेजकर आप अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे, या उसके बाद उनसे फोन पर बातचीत करके एक डेट निर्धारित करके जब आप मिलेंगे, तो वहां पे इस प्रक्रिया को किस तरह से खत्म करना है और क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या डिमांड है आपके पार्टनर की, सबको डिस्कस करना है। और इसे 2 मोशन में रखना होता है। फर्स्ट मोशन के बाद 6 महीने का पहले कूलिंग पीरियड था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अब इसे खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे मामलों में 1 हफ्ते में या 3 दिन में भी डाइवोर्स हो गए हैं। तो जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है वो कंपलसरी है नहीं, इसीलिए बेहतर ऑप्शन रहता है कि दोनों लोग अगर समझौता करके राजी हो जाते हैं और जल्द डाइवोर्स चाहते हैं, तो जो भी लेन देन है वो इन्हीं 2 मोशन में कंप्लीट कर लें और उसके बाद वो सहमति से अलग हो जाएं। इससे बढ़िया विकल्प और कोई नहीं रहता है। प्रक्रिया सबसे आसान, सबसे कम समय में और बिना टेंशन के होने वाली है। इसके लिए पहल आप खुद से करें, एडवोकेट की तरफ से करवाएं, या आप किसी मीडिएशन सेंटर या काउंसलर की मदद लेकर अपने पार्टनर के पास प्रपोजल भेज सकते हैं तलाक लेने का। दोनों में से कोई भी अगर थोड़ा समझदारी से काम ले तो पति पत्नी का विवाद जो है वो सालों तक नहीं चलता है,
बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कई बार पार्टनर किसी के बहकावे में आकर या मिसगाइड करने पर कोर्ट में केस कर देता है, लेकिन कोर्ट में केस होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर ही लगाना है। जब आपको रियलाइज हो कि आपने गलती की है, आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तब भी आप पहल कर सकते हैं सुलह समझौता करके मामले को खत्म करने का और अपने जीवन को फिर से शुरू करने का और सारे विवाद को वहीं पे खत्म कर देने का। आशा करती हूँ तलाक की ये आसान प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कॉमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।